प्रिय साथियों, आज हम राजस्थान की भक्त शिरोमणा परमहंस स्वरूपा, जिन्होंने भगवान केशव में एक कर लिया, ऐसी अनंत महिमाशालिनी मीराबाई की वाणी में से, जिसे स्वयं मीरा जी ने लिखा था, उस पद को श्रवण करेंगे। मीराबाई की स्थिति बहुत ऊंची है। संसार समाज बहुत पीछे छूट गया। वो इस लोक की रही नहीं, क्योंकि जिनका संबंध किसी और लोक वाले से हो जाए तो भला वो इस लोक का कैसे रह सकता है। उनके अनंत के द्वार खुल गए थे और उन्हें चलते उठते सोचते विचार करते माधव का दर्शन होता था। उनकी स्थिति भीतर से बड़ी आध्यात्म है, बड़ी पीड़ा छुपी हुई है, और उनका जो जीवन उन्होंने अपने कुछ शब्दों में उसको रचना करके लिखा, जिससे हम समझ पाएंगे कि मीराबाई की स्थिति कितनी उच्च है। मीराबाई कहती हैं, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। कितनी सुंदर आरंभ किया मीराबाई ने। ये अपनी अभिव्यक्ति जो अनुभव है उसको इन शब्दों में पिरो दिया। रे रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये ऐसा दर्द है, इसको जनाया भी नहीं जा सकता। ये प्रेम का जो शिखर है, जो प्रेम की जो गहराई है, इसे समझने वाला भी तो नहीं है। इसलिए मीराबाई ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। और बाद में मीरा ने कहा, एक साधक, एक बड़ा योगी, एक आत्मचिंतक, एक आत्मबोधि। मीरा कहती हैं, मेरा जीवन कैसा है, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होए। मीरा ने कहा, जो मेरा बिस्तर है वो तो शूली से भरा हुआ है, सूलों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। आपको युग पुरुष, साधु पुरुष बाहर से लगते हैं, लेकिन भीतर उनके अंदर अंतरंगता है, उसे अनुभव करना बड़ा सरल नहीं है। मीरा ने कहा, बाहर से तो दिखता है, लेकिन सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना होए, और गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिलना होए। संसार में कांटे भरे बिस्तर के ऊपर मैं सोचती हूं, कैसे सो सकती हूं। और जो मेरे पिया हैं, जो परमेश्वर हैं, जो मेरे आराध्य हैं, जो मेरे इष्ट हैं, उनका आसन गगन मंडल के ऊपर है। उनसे मिलना कैसे हो, कैसे मिल सकती हूं। सरल नहीं है आध्यात्म पथ, भक्ति पथ। और उन्होंने आगे लिखा, घायल की गति घायल जाने की जिन लागी होए। मेरी वेदना, मेरी पीड़ा, मेरी स्थिति तो वही समझ सकता है जो इस मार्ग से गुजरा हुआ हो। जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन लागी होए। और जोहरी ही जोहरी को समझ सकता है। कोहिनूर की, हीरे की, स्वर्ण अलंकारों की कीमत को तो जोहरी ही जानता है। और कोई पारंगत युग पुरुष, बुद्ध पुरुष ही मेरी उस विडंबना को, मेरे अंतरंग में उमड़ते हुए भक्ति के हिलोरों को समझना सरल नहीं है। और मीराबाई ने बड़ा सुंदर आखिरी पंक्ति में कहा कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलिया ना कोई। मैं अनवरत लगातार जिस भक्ति में, जिस अंतरंगता के अंदर जो मेरे को भक्ति का रोग लगा है, जो परमात्मा से मिलन की जो आस है, इस वेदना को, इस कष्ट को मिटाने वाला अभी तक कोई मुझे वेद नहीं मिला। क्योंकि ये शरीर का मामला नहीं है, ये शरीरातीत हो गया। ये स्थिति शरीर से पार चली गई। और मीराबाई ने कहा कि दर्द की मारी बन बन डोलूं। कौन सा दर्द? ये संसार का दर्द नहीं है, ये पिया मिलन का दर्द है, ये अंतरंगता का दर्द है, ये परमात्मा में एक साक्षात्कार का दर्द है। और इसे तो वही समझ सकता है। और फिर मीराबाई ने कहा, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब। और ये पीड़ा कब मिटेगी? मीराबाई ने कहा, ये साधारण वैद्य के बस की बात नहीं है।
मीरा कहती हैं, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सांवलिया होया। और जिस दिन वैद बनकर के सांवलिया सेठ, परमात्मा, ईश्वर, माधव, केशव, जब तक उनसे मिलना ना हो जाए, इस पीड़ा को वो ही समझ सकते हैं। जब तक ईश्वर का साक्षात्कार ना हो जाए, एकाकार ना हो जाए। मीराबाई का जीवन बाहर से बड़ा विकट और रहस्यमय है, उतना ही भीतर भी रहस्यमय है। मीरा सतत है 24 घंटे लगातार उस अंतरंग परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। और ठीक ही किसी ने कहा है, घायल की गति घायल जाने। घायल ही समझ सकता है पीड़ा को, जो खुद घायल है। इसलिए संसार के अंदर बहुत तरह के रोग हैं, लेकिन मीराबाई को आध्यात्मिक रोग है, प्रभु मिलन का रोग है। मीराबाई एक कोहिनूर हैं, मीराबाई एक ध्रुव तारा है, आकाश में चमकते हुए सितारों में मीराबाई मीरा ही हैं। मीरा जैसा कोई नहीं हुआ। और मीरा का जीवन व्रत, जीवन चरित्र महिमामय है। उस जमाने में मीराबाई ने भक्ति को सर्वोच्चता प्रदान की। राजस्थान मीराबाई का ऋणी है। राजस्थान ही नहीं, पूरा आध्यात्मिक जगत मीराबाई की अनुभूतियों से एकम एक हुआ है। मीरा सबके भीतर है। मीरा एक नाच है, एक नृतन है, एक तरंग है, एक आध्यात्मिक की धारा है, वही मीरा है। हम सबके भीतर बैठी हुई उस अंतरंगता भक्ति को प्रणाम है। आप भी भक्ति में जुड़ें, ईश्वर के साथ एक रहें, तभी जीवन में आनंद प्राप्त होगा। नमस्कार।